हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। इसके सारे सवालों को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सवाल आते हैं, कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम लोग ने 1.1, 1.2 के सवालों को देखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख लीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन चीज एक्स्ट्रा होगा। हम लोग अभी तक पढ़े हैं सेट के बारे में। अब यहां से शुरू होगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे समझेंगे कि ये किस चीज का सबसेट है या नहीं है, कैसे एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे, क्या क्या कंडीशन, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो टॉपिक आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। किस सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है, इन सभी बातों को देखेंगे। और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 11th के जिसको अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सर 11th का बैच शुरू हुआ है कि नहीं, 11th का लेक्चर आ रहा है कि नहीं, क्लास शुरू हुआ है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको बताएं कि हाँ आ रहा है, जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, जितने भी आसपास के दोस्त हैं जिससे आप रिलेट हैं, वो 11th के हैं, तो उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, सभी के साथ शेयर करिए और बताइए कि हाँ 11th का बैच जो है चालू हो गया है, 11th का सेशन आना शुरू हो गया है। ठीक है, और सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी को बताइए और वीडियो को शेयर करिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो हम यहाँ पे उपसमुच्चय को रिलेट करेंगे। मान लीजिए दो एक सेट ले लेते हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। इस बी को इस ए के साथ रिलेट करना है कि ये इसका उपसमुच्चय है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश में अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री भी होगा, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में फर्क ये है कि नॉर्मली अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होता है और उस पर उपराष्ट्रपति को क्या होता है, कम पावर होता है। ऐसे स्थिति में जब क्या हो, राष्ट्रपति देश से बाहर होता है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालते हैं। मुख्यमंत्री भी वही होता है। तो जो उप होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पावर कम होता है या इक्वल भी होता है। इक्वल कब होगा, जब वो उसके जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति का बात करते हैं, तो राष्ट्रपति में क्या है, पूरा पावर उपराष्ट्रपति है उसके जगह पे, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति से थोड़ा सा कम पावर होता है, कम ही होता है। लेकिन क्या होगा, जब राष्ट्रपति देश में नहीं होगा, किसी दूसरे देश मान लीजिए किसी काम से चला गया, तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति को सारे जो कार्यभार होता है उसके पावर में आ जाता है कि उसके पास अब सारा पावर है, उसी के अनुसार जो भी कार्य होगा उसी के कहने पे होगा। तो उस समय क्या हो जाता है, उसका पावर राष्ट्रपति के इक्वल हो जाता है नॉर्मली, नहीं तो क्या होता है, लेस होता है। तो वही हम लोग बात करेंगे कि ये उपसमुच्चय, अगर हम लोग समुच्चय पढ़े हैं तो उपसमुच्चय भी होगा, सेट्स पढ़े हैं तो सबसेट भी होगा। तो सबसेट नॉर्मली क्या होगा, सेट से कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है। तो क्या इक्वल होने का मतलब है, तो इक्वल होगा इसके अवयव ही इक्वल होगा, पावर उसमें देखिए इसमें क्या होगा, अवयव होगा। तो अगर यहां मान लीजिए बी को ए से रिलेट कर रहे हैं तो हम यहां बोलेंगे कि अगर बी के सारे अवयव, बी के सारे अवयव अगर ए में मौजूद हो, बी के सारे अवयव अगर ए में मौजूद हो तो बी को ए का सबसेट बोला जाता है। सबसेट को इस प्रकार लिखते हैं, अगर बी के सारे अवयव ए में मौजूद हो तो बी को ए का सबसेट बोला जाता है। ये सबसेट हो सकता है, इसके अवयव जैसे बोल रहे हैं कि इसमें जितने अवयव होंगे इसमें भी हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। एक बात यहां पे देखिए, ये बी में जो अवयव होगा वो ए से छोटा भी हो सकता है, या बी में जो अवयव होगा वो ए के बराबर भी हो सकता है। तो या तो वो छोटा होगा, बताएं कि जब देश में राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को कम पावर है, अगर वो देश से बाहर चला जाएगा तो बी के पास क्या पावर है, वो ए के बराबर पावर है, राष्ट्रपति के इक्वल पावर आ जाता है। तो यानी मतलब है कि बी में जो अवयव होंगे वो हो सकता है ए से कम होंगे, लेकिन जो बी में होंगे वो ए में मौजूद होगा। जो बी का अधिकार है वो तो ए का होगा ही होगा। ऐसा कंडीशन हो सकता है
कि ए के सारे अवयव भी बी में मौजूद होंगे। तो जब ए बी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों का अवयव बराबर हो जाएगा, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट कहा जा सकता है, दोनों को एक दूसरे का। यानी हम बोल सकते हैं बी ए का सबसेट होगा तब जब क्या होगा, बी का सारा अवयव ए में मौजूद होगा, यानी बी से क्या, ए से क्या होगा, बी छोटा होगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम यहां बोल सकते हैं ए भी जो होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। दूसरी बात इसमें बोल सकते हैं बी भी क्या है, ए का सबसेट। ये दोनों एक दूसरे का, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। यहां पे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बी एक सेट दिया हुआ है, सब सेट दिया हुआ है, ये दोनों सेट है। यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है 3 1 4 3 1 4। तो हम यहाँ ढूंढेंगे कि क्या बी के सारे अवयव ए में मौजूद है क्या। 3 बिल्कुल मौजूद है, 1 है, 4 है। तो यानी बी के सारे अवयव क्या है, ए में मौजूद है, यानी बिलोंग्स कर रहा है। तो इसको अगर आप लिखना चाहे, अगर कारण पूछा जाए कि ये दोनों बिलोंग कर रहा है, मतलब सबसेट है या नहीं, तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसेट है। बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। लेकिन अगर रीजन पूछेगा तो हम लिखेंगे 3 1 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में। बिलोंग्स टू आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे कि 3 1 4 जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, बी में। ये सारे अवयव है, ये बी में बिलोंग कर रहा है। इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 1 4 जो है वो ऑल्सो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। ये ऑल्सो बिलोंग कर रहा है कहां पे, ए में। इसलिए हम बोल सकते हैं बी को ए का सबसेट, बी क्या है, ए का सबसेट है। लेकिन अगर इसको उल्टा बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए में बहुत सारे अवयव हैं जो कि बी में मौजूद नहीं है। परिभाषा याद रखिएगा, सिंपल है कि यदि बी के सारे अवयव ए में मौजूद हो, बी के सारे अवयव ए में मौजूद हो तो बी को ए का सबसेट कहा जाता है। सबसेट को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये उदाहरण 9 का सवाल है। कह रहा है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला दिया हुआ है फाइव। फाइव के बारे में हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ऐसा अवयव सेट जिसमें कोई अवयव हो ही ना। ए दिया हुआ है इस प्रकार से, बी है और सी है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म, ये जो समुच्चय युग्म लिख रहा है इसके बीच में ये चिन्ह देना। ये चिन्ह किसका है, तो ये बताता है सबसेट को। सबसेट को इस रूप में निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। अथवा ये नोट लिखा हुआ है, सबसेट नोट, काट दिए तो क्या हो गया, सबसेट नोट। ये चिन्ह को भरना है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में लिखा है फाइव और बी, तो फाइव बी का सबसेट है या नहीं है, ए बी का सबसेट है या नहीं है, ए सी का सबसेट है या नहीं है, बी सी का सबसेट है या नहीं है। तो शुरू में जो लिखा हुआ है वही आगे वाले का सबसेट होता है। इसको पलट के मत लिखिए, इस चिन्ह को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ये सबसेट ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला पे बात करते हैं फाइव और बी के बीच में रिलेशन। तो फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव होता ही नहीं है, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव होता ही नहीं है। तो ये किसी के साथ भी अगर रिलेट करवाएं तो इसके अवयव कुछ है ही नहीं, तो ये सारे अवयव इसके अंदर मान लीजिए है या नहीं भी है। तो सिंपल ही बात है, याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि फाइव जो होता है यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। क्या बोले कि फाइव जो होगा वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि इसमें सब मौजूद भी है और नहीं भी, क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं। रहेगा तब ना रिलेट करेंगे कि हाँ ये इसमें मौजूद नहीं है तो नहीं होगा। तो ये क्या है, फाइव सभी का सबसेट होगा, यानी बी के साथ भी है तो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पे कर रहे हैं किसका, ए और बी के साथ रिलेट कर रहे हैं। ए में 1 3 है, बी में 1 3 है क्या, नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे रीजन लिखना चाहें, रीजन लिख रहे हैं दूसरा का, ध्यान देखिए कि एक एक दोनों में रिलेट कर रहा है लेकिन 3 इसमें रिलेट नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू बी लेकिन 3 नोट बिलोंग्स टू ए। अगर क्या बोले थे, परिभाषा ही यही होता है कि अगर ए के सारे अवयव बी में मौजूद हो, जिसका सबसेट निकालना है उसको, अगर सबसेट का सारा अवयव सेट में मौजूद होगा तभी उसको सबसेट बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। तो बी में
3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे ऐसे, सबसेट नहीं है। ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर यहाँ पे ए को सी के साथ रिलेट करें, देखिए यहाँ पे है 1 3, यहाँ भी 1 3 है, 5 7 9 है, तो वो एक्स्ट्रा है, इसका पावर अधिक होता है। सेट का पावर अधिक होता है, सबसेट का पावर लो होता है, मतलब अवयव कम हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसका रीजन लिखना चाहें तीसरे का, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, 1 और 3, 1,3 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। 1,3, अच्छा ये उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे ए लिखिए क्योंकि ए के साथ रिलेशन दे। 3 ए में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी। इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड में कि ए में 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन साथ ही या और लिखेंगे, और या एंड 1 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और ये 1 3 जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, सी में भी बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर क्या बोले थे कि सबसेट का अवयव सेट में अगर मौजूद हो तब इसको सबसेट बोलेंगे, यानी ए के सारे अवयव सी में मौजूद हैं तो इसको ए को सी का सबसेट बोला जाएगा। क्या है, ए सबसेट ऑफ सी। लास्ट सवाल इसमें बी सी का सबसेट है कि नहीं, बी को सी से रिलेट करते हैं, तो इसमें है 1 5 9, क्या है इसमें, हाँ है 1 5 9 मौजूद है। तो इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं कि लिखेंगे क्या, 1 5 9 बिलोंग्स टू बी, और ऑल्सो 1,5,9 बिलोंग्स टू सी। इसमें यानी बी के सारे अवयव सी में मौजूद है, तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। एक बात और कि कोई भी अवयव होगा, मतलब कोई भी सेट होगा, वो स्वयं का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 का ए का बात करें, ए को ए से ही रिलेट करेंगे, तो ए के सारे अवयव ए में मौजूद ही हैं, तो ए यानी स्वयं का, सभी सेट स्वयं का सबसेट होता है, फाइ सभी समुच्चयों का सबसेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। किसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो अगर यहाँ पे 2 सेट या 3 सेट को रिलेट करते हैं, या मान लीजिए 2 सेट को तीसरे सेट के साथ रिलेट करते हैं, तो अगर उन दोनों सेट में जितने भी अवयव मौजूद है वो तीसरे सेट में अगर मौजूद है, तीसरे में उन दोनों के सारे अवयव, तो उस तीसरे सेट को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। या बोल सकते हैं, जैसे नॉर्मली बात करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में क्या पढ़े कि 1 से लेकर के अनंत तक आएगा। अब उसके बीच में से ऐसा कोई भी संख्या ढूंढ ले जो उसी में मौजूद होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8 10 अनंत तक जाएगा। अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोलेंगे तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इन दोनों सेट्स को अगर हम रिलेट करते हैं किसके साथ, प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ, तो प्राकृतिक संख्या में इन दोनों के सारे अवयव मौजूद, क्या है, सारे अवयव मौजूद है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसके रिलेशन में प्राकृतिक संख्या को क्या बोला जाएगा, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, जिसमें इसके सारे अवयव मौजूद है या उसके अलावा भी बहुत सारे अवयव मौजूद है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। जैसे कि हम क्या बोले कि एक सेट मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में, ये एक सेट दिया है जहां x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, और हम यहां b एक ऐसा सेट मान रहे हैं, b एक ऐसा सेट है जहां x सच दैट x belongs to n, सिर्फ x belongs to कर देते हैं, x belongs to n। x belongs to n का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये कुछ इस रूप में होगा, 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2 4 6 8, और ये डॉट डॉट चलते चला जाएगा। तो इन दोनों सेट को अगर रिलेट कर पाए तो ये क्या है, B में A के सारे अवयव मौजूद हो, तो हम B को क्या बोलेंगे, B को यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं,
बी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है और किसका, ए को, यहां सिर्फ बोल दीजिए यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से यू। बी क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है, बी को यू से डिनोट करते हैं। अगर बी में ए के सारे अवयव मौजूद हो तो हम बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अगर बात किया जाए जनगणना का, हर एक देश में जनगणना होती है, तो मान लीजिए हम मानव संख्या का जनगणना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि विश्व में समस्त मानव की संख्या का समुच्चय, मानव का समुच्चय। एक तरफ क्या बोले कि मानव संख्या का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि विश्व में सभी मानवों का समुच्चय, सभी मानवों का समुच्चय। तो विश्व में सभी मानवों का जो समुच्चय होगा वो जनगणना के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, जनगणना के जितने सारे अवयव होंगे उसके अंदर मौजूद होगा। तो विश्व में समस्त मानव संख्याओं का समुच्चय अगर बात करेंगे तो वो एक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब हम यहाँ पे सारी चीज को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर में आसानी से बना सकते हैं। क्या क्या देखें यहाँ पे, सबसे पहला देखें सबसेट यानी उप समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके सारे अवयव उसके सेट्स में मौजूद हो तो हम बोलेंगे उसको उप समुच्चय। यानी क्या बोलेंगे, जैसे क्या बोले कि अगर बी के सारे अवयव ए में मौजूद हो तो बी को ए का सबसेट कहा जाता है। सार्वत्रिक संबंध जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक, तीन मान लीजिए सेट ले लिए, तीन के सारे फंक्शन अगर कोई एक ऐसा सेट मान ले चौथा बना रहे हैं उसमें सारे अवयव मौजूद हो तो उस चौथे सेट को इस सभी सेट का यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। चैप्टर 1.3 का पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये सबसेट भरिए या नोट सबसेट को भर करके उसके सही कथन को बताइए। तो सबसे पहला जो सवाल है कि इसमें दिया हुआ है सेट 2, 3, 4 और इसमें भरना, इन दोनों के बीच में रिलेशन दर्शाना है कि क्या इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसेट के बारे में आप सभी को पता है, जिसको रिलेट कर सकते हैं। क्या देखें कि यहाँ पे पहला सेट है 2, 3, 4 और इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ढूंढते क्या है कि इसके सारे अवयव इसमें मौजूद होने चाहिए तभी ये इसका सबसेट कहलाएगा। तो ढूंढते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4 मौजूद है ना, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये इसका सबसेट है। अगर रीजन चाहिए आपको तो रीजन लिख सकते हैं साइड में कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 2, 3, 4 कहाँ बिलोंग कर रहा है, सबसे फर्स्ट फंक्शन किसको क्या मानेंगे, बी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, इसको ये बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। और ए में यहाँ एंड क्या कर रहा है, ये दूसरा में आल्सो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, क्या 2, 3, 4 बिलोंग कहाँ कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो बी के सारे अवयव ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट। उसी तरह से हम दूसरा सवाल को देखेंगे, ए बी सी लिखा हुआ, यहां लिखा है बी सी डी। तो ए बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, होना चाहिए क्या, इसके सारे अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए। तो अगर इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि ए बिलोंग्स कर रहा है बी में, इसको अगर बी मानते हैं तो। और सेकंड में क्या है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ए नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल पे कर रहे हैं, x such that x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट है कि x such that x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का विद्यार्थी है और क्या है, वो विद्यालय का विद्यार्थी है। अगर पूरे विद्यालय का विद्यार्थी का बात करें तो होगा उसमें 11th का भी होगा और 12th का भी बच्चा होगा, और हम उसमें से एक ऐसे बच्चे का बात कर रहे हैं जो कि क्या है, 11th का है। तो ये जितने 11th के बच्चे होंगे वो क्या होंगे, इसी विद्यालय के होंगे, विद्यालय में 11th भी 12th भी, तो इसी से रिलेट करेगा, यानी ये इसी के अंदर इसके सारे अवयव इस विद्यालय में मौजूद है, यानी 11th के सारे बच्चे इसी विद्यालय से रिलेट करते हैं, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, x such that x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, कोई समतल, ये मान लीजिए पूरा प्लेट समतल है और इसमें स्थित एक वृत्त है। दूसरे को रिलेट करना है, x such that x एक समान समतल में वृत्त है। ये समतल में क्या है, एक समतल में वृत्त है, और ये कह रहा है एक समान समतल में। तो किसी समतल में वृत्त हो या एक समान समतल में वृत्त, एक समान समतल में वृत्त हो तो यही इसकी, जिसकी त्रिज्या यहाँ दिया हुआ 1 इकाई, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, तो ये तो निश्चित नहीं ना कि इसकी कितनी इकाई है, ये 1 इकाई हो सकता है, इसकी अगर त्रिज्या बड़ी होगी तो ये इससे तो बाहर चला जाएगा ना, तो इससे ये रिलेट नहीं होगा, तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि x सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। दूसरा कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दोनों एक ही बात है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो हम क्या बोले थे कि एक सेट का मतलब दो सेट के साथ जब रिलेशन करते थे इसके सारे अवयव उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं या दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है, तो उसमें हम दोनों को क्या बोलेंगे? एक दूसरे का सबसेट बोलेंगे। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि दोनों अवयव क्या है? बराबर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं x का क्या है? x किसी समतल में स्थित एक समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर। x एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हम यहाँ बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज है और ये बोल रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का अगर सेट बनाना शुरू करें तो उसमें समबाहु भी आएगा, विषमबाहु भी आएगा, समकोण भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा। लेकिन उसमें से एक ऐसा सेट छांट रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु जो भी होगा वो त्रिभुज के ही अंदर ना आएगा, इसी सेट से लिया गया है। यानी ये सेट क्या है? इसमें समबाहु भी है, त्रिभुज द्विबाहु भी है, विषमबाहु भी है, लेकिन उसमें से एक अवयव छांटा गया है समबाहु वाला। तो ये सेट बिल्कुल इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट है x such that x एक क्या है? सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक, क्योंकि प्राकृतिक है। उसके बाद कह रहा है x एक क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होगा? इन्हीं सम प्राकृतिक संख्याओं में से हो सकता है। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? अनंत तक हो गया। और पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक धन भी हो सकता है, पूर्णांक ऋण भी हो सकता है। मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा? ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है इसका रेंज। तो इसी के बीच में ना कहीं ये सारा टर्म आएगा जो सम प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि सम प्राकृतिक का बात करें तो वो 0 से ग्रेटर होता है अनंत तक। और पूर्णांक में क्या होता है? निगेटिव पार्ट भी जुड़ा हुआ है, उसमें तो सब चीजें है। तो ये कहीं ना कहीं ये इसी के अंदर आता है, तो इसको बोलेंगे हाँ ये इसका सबसेट है। माफ कीजिएगा, इस पे थोड़ी सी गलती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे जो लिखे हैं किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये इसमें त्रिभुज नहीं है बल्कि यहाँ पे आयत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज होता तो वो सबसेट होता, लेकिन अगर यहाँ पे आयत है तो आयत अलग हो जाता है, त्रिभुज अलग हो जाता है। तो त्रिभुज आयत के अंदर नहीं आएगा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगर त्रिभुज नहीं रहता तो वो दोनों बराबर सेट होता, वो सबसेट होता, लेकिन आयत होने की वजह से ये सबसेट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि ये सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इसको जांच करना है कि ये जो लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य। मतलब ये इसका सबसेट वाकई में नहीं है या है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सेट लिखा हुआ है 1 और A और B, और ये कह रहा है कि B C A इसका सबसेट नहीं है। तो सबसेट कैसे ढूंढते हैं? तो इसके सारे अवयव इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। यहाँ है A और यहाँ है B, यहाँ है B और यहाँ है A और C तो एक्स्ट्रा अवयव ना है, बाद बाकी तो इसके सारे अवयव इसके अंदर मैच कर रहा है। तो यानी क्या है कि ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? सबसेट नहीं है। तो मतलब ये क्या है? कथन गलत है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कथन क्या है? असत्य है। समझ में आया कैसे किए? कि हम चेक करेंगे कि ये वाकई में इसका सबसेट नहीं है या है। अगर ये सबसेट इसका है तो ये लिखा हुआ गलत है। अगर ये रहता कि हाँ ये इसका सबसेट है तो बिल्कुल ये सही होता। इसी तरह से सेकंड सवाल पे चलते हैं। ए ई लिखा हुआ है और ये सबसेट लिखा हुआ किसका? तो x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी वोवेल होता है कितना? A E I O U, उसी के अंदर आता है A E, यानी इसका जो अवयव है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके सारे अवयव इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो बोलेंगे हाँ ये इसका सबसेट है। तो ये क्या है? ये कथन बोलेंगे ये सत्य कथन है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर में है 1 2 3 और ये कर रहा है कि सबसेट है किसका? 1 3 5 का। 1 2 3, 1 3 तो मिल रहा है लेकिन 2 इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है ना, इसके सारे अवयव इसके अंदर मैच होने चाहिए तभी ये सबसेट कहलाएगा। यानी ये सबसेट नहीं है और लिख दिया कि ये सबसेट है, यानी ये गलत लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? ये कथन असत्य है, कथन असत्य। नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है A और यहाँ पे A B C,
तो इसके अवयव इसके अंदर मैच कर रहा है, यानी इसके अवयव इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, यानी लिखा हुआ जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल है ए और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, लेकिन यहाँ सबसेट की जगह बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। याद रखिए और नोट में कहीं लिख सकते हैं कि एक सेट दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करता है। सेट दूसरे के साथ, सेट एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि क्या बिलोंग करता है? अवयव। अगर यहां पे ऐसा होता कि A बिलोंग्स टू सेट A B C, अगर ऐसा होता तो हम ये बोलते हैं कि ये कथन सत्य है, लेकिन यहां पे दे दिया ये सेट के रूप में, तो एक सेट दूसरे सेट के साथ कभी बिलोंग नहीं करता है, यानी ये कथन क्या है? गलत है, यानी असत्य है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट सवाल है x सच दैट संख्या x जो है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम का मतलब 2 और 4 होगा, 2 अंक होगा इसमें, और इसमें लिखा है x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। x अगर प्राकृतिक संख्या तो कहां से कहां तक? 1 से लेकर के अनंत तक। और ये क्या बोल रहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी 2 और 4, तो 2 और 4 बिल्कुल प्राकृतिक संख्या के सेट के अंदर ही आएगा, यानी ये इसका सबसेट है, और लिखा हुआ भी वो सबसेट ही है, यानी ये कथन क्या है? सत्य है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि मान लीजिए A दिया हुआ है 1 2 और इसके अंदर एक सेट लिखा हुआ है 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। रीजन देना है कि वाकई में अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य है। यहां पे जो ये लिखा है सेट के अंदर एक सेट, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं घात समुच्चय। क्या पढ़ते हैं? घात समुच्चय। हम लोग बात किए थे कि सेट अगर कोई भी समुच्चय है तो वो स्वयं का समुच्चय होता है, स्वयं का सबसेट होता है, हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। दूसरी बात कि इसके अंदर जितने सारे अवयव हैं वो सभी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको लेकर के 1 को लेकर के एक सेट बनाए सिर्फ 1 से, तो ये भी सेट क्या कहलाएगा? इसका सबसेट कहलाएगा। और 2 से लेकर के अगर सेट बनाए ये भी इसका सबसेट होगा, मतलब इसके सारे अवयव से मिलकर के जो बना हुआ सबसेट होगा वो इसका सबसेट कहलाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सेट के रूप में है, सारे अवयव सेट के रूप में लिखे जा सकते हैं, ये घात समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है। तो 3 और 4 इसको अलग करके निकाल करके देखें, ये क्या है? एक अलग सेट बना दिया। 3 4 ए का सेट है क्या? बिल्कुल, मतलब सबसेट है क्या? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन क्या है? सत्य नहीं है, इसको बोलेंगे सत्य नहीं है। अगर क्योंकि ये सत्य है ना, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, लेकिन ये बोल रहा है कि सबसेट कौन सा नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। सबसेट तो है ही, लेकिन ये कथन ये बोल रहा है कि सत्य नहीं है। दूसरी बात, दूसरा सवाल कह रहा है 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए में। क्या 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए में? तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ये इसके अंदर क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो ये बोलेंगे कहा ये क्या है? सत्य है। दूसरी बात, ये क्या है? सबसेट के अंदर एक सबसेट लिखा हुआ है, तो ये इसका सबसेट यानी ये कहलाएगा, ये इसका सबसेट कहलाएगा, तो बिल्कुल हाँ ये सबसेट कहलाएगा, यानी ये क्या है? सत्य है, ये हमारा सत्य है। सेकंड बात कर रहे हैं 1 बिलोंग कर रहा है ए में, क्या? हाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये कौन सा कथन हो गया? ये सत्य कथन हो गया, ये सत्य है। इसको आप छांट लीजिएगा कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। सिंपल हम समझा देते हैं कि किसको सत्य बोलेंगे नहीं बोलेंगे, रिलेट कर रहे हैं। 1 सबसेट होगा ए का, तो 1 एक अवयव है, वो सेट नहीं है, जो किसी को हम इसका क्या बोलेंगे? सबसेट बोल सकते हैं। तो ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट 1 क्या? क्योंकि 1 क्या है? एक अवयव है। 1 क्या है? एक अवयव है, तो वो सबसेट कभी नहीं हो सकता। सेट ही एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, ये सेट है ही नहीं, तो ये सबसेट कहां से हो गया? तो ये क्या बोलेंगे? नहीं, ये कथन क्या है? असत्य, मतलब सत्य नहीं है, बोलिए या असत्य। दूसरा है 1 2 5 सबसेट है ए का। 1 2 5 ढूंढिए तो इसमें मिल रहा है क्या? 1 2 और 5, बिल्कुल ये इसका सबसेट है, यानी ये कथन क्या है? सत्य है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 1 2 5, ये बिलोंग्स कर रहा है। बात किए थे इसके पिछले सवाल में, बोले थे कि एक सेट दूसरे में कभी बिलोंग नहीं कर सकता है, अवयव बिलोंग करेगा। सेट एक दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या होगा?
ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल में है 8 नंबर सवाल, 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 3 यहाँ 1 से लेकर के 5 तक सभी संख्याएं हैं, इसमें से कोई भी संख्या आएगा तो उसका सबसेट बोलेंगे, तो बोलेंगे हाँ ये क्या है, सत्य है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट, फाइव ए का सबसेट है। फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय के बारे में बोले थे कि वो सभी का सबसेट होता है, तो ये क्या है, ये भी कथन सत्य है। सत्य नहीं होगा जिसका उसको देखना है, तो सारा जो सत्य आएगा उसको सत्य लिख देते हैं, जो नहीं होगा उसको नहीं लिख देते, समझ लीजिएगा आपसे। ये फाइव है, ये क्या है, सबसेट है, सॉरी ये क्या कह रहा था, बिलोंग्स कर रहा था ना, ध्यान नहीं दिए। ये क्या कह रहा है कि फाइव जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में। फाइव एक प्रकार का क्या है, सबसे मतलब सेट है, रिक्त समुच्चय। समुच्चय दूसरे समुच्चय में बिलोंग्स नहीं करता है, ये एग्जांपल यहाँ पे, एक सेट दूसरे में बिलोंग नहीं करता है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि फाइव जो है एक सबसेट है, मतलब सबसेट है किसका, ए का, तो बिल्कुल सबसेट रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का सबसेट होता है। ये कहने का मतलब ये कथन क्या हो गया, ये कथन सत्य है। लास्ट सवाल है 11 नंबर सवाल कि फाइव जो है वो सबसेट के सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो फाइव एक ऑलरेडी सेट है और सेट के अंदर एक सेट लिखा हुआ है और बोल रहा है कि वो ए का क्या है, सबसेट है, तो बिल्कुल हाँ ये सबसेट होगा, ये कथन सत्य है, क्योंकि रिक्त को रिक्त के अंदर रखेंगे तो वो सबसेट इसका कहलाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।